बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स रियल एनालिसिस 1 जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इसमें मैं लास्ट लेक्चर में आपको थ्योरम अबाउट सुप्रीमम एंड इन्फीमम जो है उसके ऊपर डिस्कशन की थी मैंने। उससे पहले मैंने किसी सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं इसके मतलब भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो इस पूरे कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में एक फिर इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि आपका थ्योरम सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड है। इसमें इसको आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुप्रीमम भी कह सकते हैं, ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ पेपर में आ जाता है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बाय एन एग्ज़ाम्पल ये चीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस थ्योरम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सुप्रीमम के मतलब और अपर बाउंड के मतलब। देखें जी, सुप्रीमम किसी भी सेट का जो सुप्रीमम है उसे आप कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, यानी तमाम अपर बाउंड में जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसे सुप्रीमम कहते हैं। और अगर चूँकि सुप्रीमम अब आप कह रहे हैं कि ये लीस्ट अपर बाउंड है तो जाहिर सी बात है ये बाकी तमाम जो अपर बाउंड होंगे उनसे क्या होगा, स्मॉलर इक्वल होगा, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ एस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू यू बी मीन अपर बाउंड। अच्छा, अब यहाँ पर इस थ्योरम में जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है वो ज़रा इस एग्जांपल से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक सेट एस है 1 2 3 अप टू 10, यानी फर्स्ट 10 पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। अब एस यहाँ पर सबसेट है रियल नंबर आर का। अगर आपको मैं यहाँ पर कहूँ कि सेट एस का सुप्रीमम आपने बताना है तो सुप्रीमम का मतलब ये है कि इस सेट एस में से इसका मतलब ये है कि ऐसा रियल नंबर जो कि सेट एस के तमाम नंबरों से बड़ा या बराबर होगा। तो आप देखें कि 10 यहाँ पर एक ऐसा रियल नंबर है जो कि सेट एस के तमाम नंबरों से बड़ा है और बराबर इसलिए है कि इसका आखिरी नंबर 10 है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर इस सेट एस का सुप्रीमम जो है वो 10 के बराबर है, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ कि इस सेट एस की मदद से एक नया सेट बनाएं जिसका नाम हम रख लेते हैं 5+s, ठीक है। मतलब 5+s से मुराद है कि सेट एस में इस सेट एस के साथ हम कोई नंबर ऐड करके नया सेट बनाते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं जो यहाँ पर नया रियल नंबर ऐड कर रहा हूँ वो 5 है। तो 5+s जो नया सेट मैंने बनाया वो कैसे बनाया कि इसके हर नंबर को मैंने 5 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया। तो ये 1 में 5+ किया तो 6 आ गया, यहाँ 5+ किया तो 7 बन गया, यहाँ पर 5+ किया तो 8 बन गया, अप टू सोन ये आखिरी नंबर में 5+ किया तो 15 आ गया। तो नया सेट बन गया 5+s। अब मैं आपको कहता हूँ कि 5+s का आप सुप्रीमम निकालें तो सुप्रीमम ऑफ 5+s कितना बनेगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक चीज़ निकला इसका, मैं ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड एक्चुअली मैं प्रूव यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ कि सुप्रीमम ऑफ 5+s जो है वो इक्वल आएगा 5+ सुप्रीमम ऑफ s के। ये मैं चीज़ प्रूफ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सुप्रीमम ऑफ 5+s आ गया 15 के बराबर। अब राइट हैंड साइड निकालें 5+ सुप्रीमम ऑफ s। तो 5+ सुप्रीमम ऑफ s आप ऊपर निकाल चुके हो, डेट इज़ 10। तो यहाँ से भी आप आंसर देखें 10 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने लिखा है कि इफ़ एस इज़ अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ आर। एस मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, और फर्दर ये है कि ये बाउंडेड अबव भी है। यहाँ पर एक चीज़ मैं पहले ही ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर लफ्ज़ बाउंडेड अबव की बजाय सिर्फ बाउंडेड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर बाउंडेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। आप स्टेटमेंट ज़रा पूरी पढ़ लेते हैं पहले। एंड ए बिलोंग टू आर, और ए एक रियल नंबर है। लेट अस डिफाइन अ सेट, हमने एक नया सेट डिफाइन किया। a+s इक्वल है a+x, और x जो है वो एलिमेंट है s का, ठीक है। देन आपने प्रूफ करना है कि सुप्रीमम ऑफ a+s बराबर है a+ सुप्रीमम ऑफ s के। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक होगी बात ये। तो ये चीज़ हमने प्रूफ की है अभी इस एग्जांपल के मुताबिक। आपने देखा कि ये चीज़ बराबर आती है। अब इसको जनरली कैसे प्रूफ करना है बहुत ज़रा देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको गिवन है एज ये गिवन डैट
एज एस आपका जो है वो एक तो है नॉन एम्प्टी सबसेट, दूसरा ये है कि एस जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर आर का सबसेट है एंड बाउंडेड अबव। और तीसरी बात ये है कि ये बाउंडेड अबव भी है। अब अगर कोई सेट बाउंडेड अबव हो तो हम जानते हैं कि बाउंडेड अबव की डेफिनेशन क्या होती है। अगर किसी सेट का अपर बाउंड मिले तो उस सेट को हम कहते हैं कि वो बाउंडेड अबव है, ठीक है। और इसी तरह अगर उसका लोअर बाउंड मिले तो वो बाउंडेड बिलो है। तो यहाँ पर अगर वो लफ्ज़ लिखता है कि बाउंडेड अबव की बजाय सिर्फ बाउंडेड लिखता है, सिर्फ बाउंडेड लिखता है, तो हम कहते हैं कि एक सेट बाउंडेड होगा अगर वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, ठीक है। तो तब भी आप यहाँ पर ही पहुँचेंगे बाउंडेड अबव की तरफ, ठीक है। आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अगर सिर्फ बाउंडेड लिखता है तो आप लिखेंगे एज एस इज़ बाउंडेड सो इट इज़ आल्सो बाउंडेड अबव, ठीक है। अब आगे देखें कार्रवाई क्या होती है। एंड एस जो है वो बाउंडेड अबव है, सो एस हैज़ अपर बाउंड। तो एस का आपको एक अपर बाउंड मिल जाएगा, एस हैज़ अपर बाउंड इन आर, एस का आपको एक अपर बाउंड मिलेगा आर में, ठीक होगी बात ये। अब अगर अपर बाउंड मिलेगा फर्दर यहाँ पर जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर आर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ये एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होती है। अब कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या है? कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के मतलब मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड वो फील्ड होती है जो कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करती है, यानी उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुप्रीमम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्फीमम भी एग्जिस्ट करती है। या दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में कहूँ कि अगर आर एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है तो फिर आर में सुप्रीमम, आर में सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा एस का, ठीक है। आर अगर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है तो इसमें सेट एस का सुप्रीमम भी होगा, सेट एस का इन्फीमम भी होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फर्दर आर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ एस, सुप्रीमम ऑफ एस एग्जिस्ट इन आर। तो आर में एस का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। आप लेट कर लें कि सुप्रीमम ऑफ एस जो है वो यू के बराबर है, इसे हम 1 कह देते हैं। वी शैल शो डैट, अब आपका टारगेट ये है, वी शैल शो डैट, हमारा टारगेट अब ये होगा कि अब देखें आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस बराबर है ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने ये प्रूफ करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल है ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस का नाम आपने रखा है यू। तो आपका टारगेट ये है कि आपने प्रूफ ये करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस बराबर है ए प्लस यू के। ये हमारा टारगेट है। अब मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाई है जो कि सुप्रीमम ऑफ एस बराबर है यू के, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर सुप्रीमम की डेफिनेशन को यूज़ करूँगा। फ्रॉम 1 बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, सुप्रीमम की डेफिनेशन के मुताबिक सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है? आप जानते हैं कि किसी सेट के सुप्रीमम से मुराद ये होता है कि वो उस सेट के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर दैन इक्वल होगा। तो अब आपने अगर ये कहा है कि यू जो है वो एस का सुप्रीमम है, तो इसका मतलब ये है कि यू जो है वो सेट एस के तमाम एलिमेंट से बड़ा होगा। अब सेट एस के तमाम एलिमेंट किस शक्ल के हैं? एक्स की फॉर्म के हैं। तो इसका मतलब एक्स जो है वो लेसर इक्वल होगा यू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। क्लियर होगी बात के नहीं? ठीक है। अब अगली बात यह है कि हमने इसको बनाना है ए प्लस यू फॉर्म का नंबर। तो मैं दोनों तरफ ए को ऐड कर देता हूँ, दोनों तरफ यहाँ पर ए को ऐड कर दिया, ये आ गया ए प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू ए प्लस यू के। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जब आपने यहाँ तक कर लिया है तो ये जो ए प्लस एक्स बना है, ए प्लस एक्स किस सेट का नंबर है? ए प्लस एक्स सेट किस सेट का नंबर है? ए प्लस एस का है। ए प्लस एक्स जो है वो ए प्लस एस का नंबर है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होगा? आप लिखेंगे एज ए प्लस एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट से, ए प्लस एस से, ठीक है। ए प्लस एक्स बिलोंग कर रहा है ए प्लस एस से, और ए प्लस एक्स टाइप के जितने भी नंबर हैं वो ए प्लस यू से क्या हैं? छोटे हैं। तो ये यहाँ पर बात क्या शो करती है? दिस इम्प्लाइज ए प्लस यू इज़ एन अपर बाउंड
इज एन अपर बाउंड ऑफ ए प्लस एस। क्लियर होगी बात करी। देखें जी, ए प्लस एक्स स्मॉलर इक्वल है ए प्लस यू के। अब ए प्लस एक्स आगे आपने देखना है कि ए प्लस एक्स किस सेट के नंबर हैं। ए प्लस एक्स वाले नंबर हैं ए प्लस एस के, ठीक है, इस सेट एस से बिलोंग करते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस एस के जितने भी नंबर हैं वो ए प्लस यू से छोटे हैं, तो इसका मतलब ए प्लस यू इनका क्या हुआ, अपर बाउंड हो गया। अगर हम किसी तरीके से ये शो करते हैं कि ए प्लस यू लीस्ट अपर बाउंड है तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या प्रूफ करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस बराबर है ए प्लस यू के। जब आप ये कह रहे हैं कि ए प्लस एस का सुप्रीमम ए प्लस यू है तो इसका मतलब ये क्या शो करता है, इसको गौर से देखें। आप कहते हैं कि ए प्लस एस का सुप्रीमम ए प्लस यू है, तो ये यही बात शो करता है ना कि ए प्लस यू इज़ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए प्लस एस, यही शो करता है ना। इस सेट का सुप्रीमम ये है तो इसका मतलब सुप्रीमम की डेफिनेशन के मुताबिक ये इसका लीस्ट अपर बाउंड है। तो अब हमारा टारगेट ये है कि अगर आप कहीं किसी तरीके से ये शो कर दें कि ए प्लस यू इसका अपर बाउंड तो है लेकिन ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट वी शो दैट ए प्लस यू इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए प्लस एस। ये सेट का लीस्ट अपर बाउंड है। अब इसको लीस्ट अपर बाउंड दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ दूसरे से छोटी दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक दूसरा अपर बाउंड ढूंढना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि वो अपर बाउंड इस अपर बाउंड से क्या है, बड़ा है, तभी ये लीस्ट होगा ना। आपने इसको छोटा दिखाना तो छोटा करने के लिए क्या है, कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो इससे बड़ी है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट वी बिलोंग टू आर इज एन अपर बाउंड ऑफ ए प्लस एस। हम लेट कर लेते हैं कि इसको छोटा दिखाने के लिए एक दूसरा रियल नंबर तलाश किया v, जो कि इस सेट का अपर बाउंड है, ठीक है, आर में। अगर ये v जो है वो इसका अपर बाउंड है तो फिर अपर बाउंड की डेफिनेशन के मुताबिक इस सेट के तमाम नंबर इस v से क्या होना चाहिए, छोटे होना चाहिए। अब इस सेट के तमाम नंबर किस फॉर्म के हैं, इस सेट के तमाम नंबर हैं a प्लस एक्स फॉर्म के, तो ये तमाम नंबर किससे छोटे होने चाहिए, v से छोटे होने चाहिए। ठीक होगी बात ये। दिस इम्प्लाइज ए प्लस एक्स छोटे होने चाहिए फॉर ऑल ए प्लस एक्स बिलोंग टू सेट एस। यहाँ से ये एक्स को यहाँ से ए को उठा के आप उधर ले जाते हैं, यहाँ से बेटा आप ए को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो एक्स लेस देन इक्वल आ जाएगा v माइनस ए के, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि ये v माइनस ए बड़ा हो गया किससे, x से। किससे बड़ा हुआ, x से। और x किसका एलिमेंट है, x एलिमेंट था सेट s का, x एलिमेंट था सेट s का। ये देखिए x एलिमेंट है सेट s का। फॉर ऑल x बिलोंग टू s, दिस इम्प्लाइज v माइनस ए इज अपर बाउंड ऑफ सेट s। हमने इसकी तरफ आना है, ठीक है, लेकिन उसमें ये चीज़ बीच में आ गई आपके पास। यहाँ से जब आप a को दूसरी तरफ लेके जाओगे ये बन जाएगा v माइनस ए, एक्स लेस देन इक्वल आ जाएगा v माइनस ए के। आगे आपने देखना है कि x किस सेट से बिलोंग करता है, x बिलोंग कर रहा है। जब भी देखें इनक्वालिटी आई है, जब भी इस तरह इनक्वालिटी आई है तो मैंने हमेशा क्या किया है, लेस देन के इक्वल, लेस देन के इस तरफ वाले यानी लेफ़्ट साइड वाले नंबर को मैंने हमेशा देखा है कि वो किस सेट से बिलोंग करता है, बस। तो आपने इधर देखा ए प्लस एक्स था, वो किस सेट से बिलोंग करता था, ए प्लस एस के मुतालिक। तो मैंने क्या कहा, ए प्लस यू इस सेट का अपर बाउंड हो गया। फिर मैंने जब यहाँ पर देखा तो ये बना v माइनस ए, v माइनस ए के इस तरफ देखा तो x है। अब मैंने देखा कि x किस सेट से बिलोंग करता है, सेट s से बिलोंग करता है। तो मैंने कहा कि v माइनस ए जो है वो अपर बाउंड हो गया सेट s का। अब v माइनस ए अगर अपर बाउंड है s का तो आप देखें कि सेट s का सुप्रीमम कौन था। ये शुरू में आप मान के आए हैं कि सेट s का सुप्रीमम u है। अब सुप्रीमम एक चीज़ है, सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड, और ये v माइनस ए क्या है, अपर बाउंड है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर शुरू में आपको बताया कि अपर बाउंड हमेशा बड़ा होता है सुप्रीमम से, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज v माइनस ए जो है वो बिगर होगा किससे, सुप्रीमम ऑफ s से, ठीक है। v माइनस ए एस का अपर बाउंड है और u जो है वो s का सुप्रीमम है। दिस इम्प्लाइज u जो होगा वो छोटा होगा किससे, v माइनस ए से। a को आप दूसरी तरफ ले जाएं, अब ये आ जाएगा u प्लस ए लेस देन इक्वल टू v। ठीक होगी बात ये।
अब ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, वी कौन था, वी आपके पास अपर बाउंड था ए प्लस एस का, ठीक है। और ए प्लस यू या यू प्लस ए कौन था, यू प्लस ए आपके पास था इसका, ये आपने शो करना था कि क्या है ये इसका सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड है। दिस इम्प्लाइज यू प्लस ए इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए प्लस एस। दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल है ए प्लस यू के। दोबारा देखें, यहाँ पर जब आप ए को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी यू प्लस ए लेस देन इक्वल टू वी, बट वी वाज अपर बाउंड ऑफ आर। अब वी एक अपर बाउंड है, आपने देखा कि वी छोटा है यू प्लस ए छोटा है वी से, यानी कि ये चीज़ इस अपर बाउंड से क्या हुई, छोटी हुई, ठीक है, ये से छोटी हुई। और यही आपने दिखाना था कि यू प्लस ए जो है वो स्मॉलर होना चाहिए एक दूसरे अपर बाउंड से, ठीक है, स्मॉलर होना चाहिए अब दूसरे अपर बाउंड से। अब वी जो आपने नंबर उठाया ये एक आर्बिट्रेरी नंबर उठाया और आपने इसको प्रूफ कर दिया कि ये इसका अपर बाउंड है, लिहाजा इससे छोटा जो नंबर आपको मिला है वो इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यू प्लस ए द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए प्लस एस एज रिक्वायर्ड, ये आपने प्रूफ करना था। क्लियर होगी बात क्या नहीं। नेक्स्ट बेटा, ये बिल्कुल इसी थ्योरम की तरह ये थ्योरम भी आपने प्रूफ करना है। मैं इसका आपको हिंट दे देता हूँ। आपने प्रूफ करना है कि इन्फीमम ऑफ ए प्लस एस जो है वो इक्वल है ए प्लस इन्फीमम ऑफ एस के। मतलब यहाँ पर अगर सुप्रीमम में ये चीज़ आपने प्रूफ किया है, सिमिलरली आप यहाँ पर इन्फीमम में ये रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन लफ्ज़ इस्तेमाल होगा एस इज, वहाँ पर एस का बाउंडेड अबव होना ज़रूरी है, यहाँ पर एस का बाउंडेड बिलो होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वो सिर्फ एस इज बाउंडेड लिखता है तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अगर वो बाउंडेड लिखता है तो वो बाउंडेड अबव भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा, ठीक है। बाउंडेड लिख दे तब भी आप इसी तरह प्रूफ करेंगे। बाउंडेड बिलो का लिखता है तो फिर इन्फीमम के लिए बाउंडेड बिलो का लफ्ज़ होना ज़रूरी है। बाउंडेड बिलो नहीं लिखता तो बाउंडेड लिख दे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। करेंगे कुछ इस तरह। इसमें पहले ये वाले स्टेप तो सारे आपने ऐसे लिखने हैं कि एज एस जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, एस आर का सबसेट है एंड बाउंडेड है एंड बाउंडेड अबव है। तो यहाँ पर चूँकि बाउंडेड अबव की जगह हम लिखेंगे कि ये बाउंडेड बिलो है, ठीक है। और अगर उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एस बाउंडेड है तो फिर आप लिखेंगे बिकॉज एस इज़ बाउंडेड सो इट विल आल्सो बाउंडेड बिलो। तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। सो एस अगर चूँकि बाउंडेड बिलो है तो अब इसका अपर बाउंड नहीं मिलेगा, आपको इसका लोअर बाउंड मिलेगा। सो एस हैज़ अ लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड मिलेगा आर में। अब आर चूँकि आपके पास कंप्लीट है तो कंप्लीट होने की वजह से मैंने बताया कि वो इन्फीमम प्रॉपर्टी और सुप्रीमम प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। तो फिर जिस तरह आपने यहाँ पर लिखा था कि दिस इम्प्लाइज आर का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, अब आप इसकी जगह आप लिखेंगे कि आर का इसमें इन्फीमम ऑफ आर आल्सो एग्जिस्ट, इन्फीमम ऑफ एस एग्जिस्ट इन आर। अब आप सुप्रीमम ऑफ एस की जगह यहाँ पर लफ्ज़ लिख लेंगे लेट इन्फीमम ऑफ एस बराबर है यू के वी शैल शो डैट। अब आपने प्रूफ ये करना होगा। अब आप ये प्रूफ करेंगे कि इन्फीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल है। अब चूँकि यहाँ पर इन्फीमम है तो इन्फीमम ऑफ ए प्लस एस इक्वल आ जाएगा ए प्लस सुप्रीमम ऑफ एस की जगह क्या लिखा हुआ है, इन्फीमम ऑफ एस। और इन्फीमम ऑफ एस को आपने लिया यू, तो अब आपका टारगेट ये होगा कि इन्फीमम ऑफ ए प्लस एस बराबर है ए प्लस यू के। मैंने कहा चलें ये दोनों चीज़ें एक ही लेक्चर में यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, दोनों एक जैसी हैं, आपके लिए याद रखना भी आसान होगा। अच्छा, अब चूँकि अब यहाँ पर बिल्कुल वही स्टेप पर चलते हुए वन को हम इस्तेमाल करेंगे। फ्राम वन बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम। तो इन्फीमम की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा कि यू जो है, यू को आपने माना था एस का इन्फीमम। तो इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब ये है कि यू जो है वो सेट एस के तमाम एलिमेंट से छोटा होगा। दूसरे अल्फाज में ये बिल्कुल वही रिजल्ट चलेगा, बस आपने साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज करते जाना है दूसरे अल्फाज में, बस इतना होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल है, अब ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, यानी यू अब छोटा हो जाएगा उससे। तो ये ऐसे होता जाएगा, ठीक है। अब एक्स इससे बड़ा हो जाएगा, फिर बिल्कुल वही चीज़ है कि दोनों तरफ आपने ए ऐड कर देंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। अब अगला काम, ए प्लस एक्स किसका एलिमेंट है। अब आपने ये लेफ्ट हैंड साइड इधर वाले एलिमेंट को देखना है। जैसे पहले आपने लिखा बिल्कुल एज ए प्लस एक्स जो है वो ए प्लस एस का एलिमेंट है।
तो इसका मतलब क्या है, a प्लस एस। अब a प्लस एक्स इसका एलिमेंट है सेट a प्लस एस का, और a प्लस एक्स बड़ा है किससे, a प्लस यू के, u से। मतलब इस सेट का हर एलिमेंट इस a प्लस यू से बड़ा हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये a प्लस यू इसका क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर बस अपर को लोअर में चेंज कर देंगे। सो a प्लस यू इज़ लोअर बाउंड ऑफ, इज द लोअर बाउंड ऑफ a प्लस एस। नेक्स्ट अब आपने वही चीज़ लिखनी है कि नेक्स्ट वी विल शो डैट a प्लस यू इज़ दी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ये लोअर बाउंड तो है लेकिन तमाम लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ a प्लस एस। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम एक दूसरा लोअर बाउंड तलाश करेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो लोअर बाउंड है उस दूसरे लोअर बाउंड से क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट आपने दिखाना है। तो मैं लेट कर लूँगा, लेट v बिलोंग टू r इज़ अ लोअर बाउंड, इज़ अ लोअर बाउंड ऑफ a प्लस एस। अब अगर ये v जो है वो a प्लस एस का लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे हम। इसका मतलब ये है कि a प्लस एस का हर एलिमेंट इस v से क्या होगा, बड़ा होगा, और a प्लस एस के एलिमेंट किस शक्ल के हैं, a प्लस एक्स फॉर्म के। तो इसका मतलब a प्लस एक्स बड़ा हो जाएगा किससे, v से। अब दूसरा काम वही करेंगे कि हम यहाँ पर a को इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल आएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल, ठीक होगी बात ये। तो x बड़ा हो जाएगा v माइनस ए से, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब x किसका एलिमेंट है, सेट s का एलिमेंट है। तो इसका मतलब सेट s का हर एलिमेंट v माइनस ए से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब v माइनस ए को क्या कहना चाहिए, इसे लोअर बाउंड कहना चाहिए। दिस इम्प्लाइज v माइनस ए इज लोअर बाउंड ऑफ s। ये क्या हो गया, लोअर बाउंड ऑफ s हो गया। अच्छा, अब अगली चीज़ यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी कि एक तो यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप चेंज कर देंगे, ये ग्रेटर दैन इक्वल हो जाएगा। ये एक आपको लोअर बाउंड मिल गया सेट s का, ठीक है। जबकि आप u को मान के आए थे इन्फीमम ऑफ s का इन्फीमम वो कौन है, u है। अगर ये इसका लोअर बाउंड है और इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब ये एक लोअर बाउंड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है v माइनस ए, इसका मतलब ये होगा कि इन्फीमम ऑफ s जो है वो बड़ा होगा किससे, v माइनस ए से। देखें जी, v माइनस ए कौन है, एक लोअर बाउंड है, और इन्फीमम किसी भी सेट का होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसका मतलब ये किसका आपने लोअर बाउंड दिखाया है, ये लोअर बाउंड है s का, ठीक है। इट इज़ लोअर बाउंड ऑफ s। तो इसका मतलब है कि सेट s का जो इन्फीमम डैट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू v माइनस ए, ठीक है। अब इन्फीमम ऑफ s कौन है, u के बराबर है, तो इसकी जगह u लिख दिया, u ग्रेटर दैन इक्वल आ गया v माइनस ए के। अगला काम वही है कि इसको उधर ले जाएंगे उठा के, माइनस ए को दूसरी साइड पर ले आएँ, तो u प्लस ए बिगर दैन इक्वल हो जाएगा v के। तो u प्लस ए इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ a प्लस एस, ठीक है। तो यही आपने प्रूफ करना था कि इन्फीमम ऑफ a प्लस एस बराबर आना चाहिए a प्लस यू के। तो इन्फीमम ऑफ a प्लस एस a प्लस यू के बराबर आने का क्या मतलब है कि a प्लस यू इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ, इन्फीमम की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए बस। यहाँ पर इन तमाम थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इन्फीमम और सुप्रीमम की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अपर बाउंड और लोअर बाउंड की चार चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, और लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम इन्फीमम, सही है। ले जी, अब यहाँ पर आपने प्रूफ कर दिया कि इन्फीमम ऑफ a प्लस एस इक्वल है a प्लस यू पे, ठीक है। तो ये बेटा आज के लेक्चर में हमने दोनों थ्योरम किए, ठीक है। दूसरे थ्योरम को थोड़ा सा मैंने रफली जल्दी कर दिया, बजाय ये कि मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाता और दोनों चीज़ें फिर शायद अगर आपने पहला लेक्चर ना सुनते फिर इसका लेक्चर आप सुनते, तो दोनों को इकट्ठा करने का मकसद ये था कि दोनों चीज़ों में आपको एक तो फ़र्क पता चल जाए कि कहाँ से फ़र्क आना है, ठीक है। और फ़र्क आपने सिर्फ देख लिया कि दो लफ्ज़ मैंने चेंज किए हैं, जहाँ पर मैंने अपर बाउंड लिखा था वहाँ पर लोअर बाउंड लिखा है, और जहाँ पर लेस देन इक्वल का साइन है वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का साइन लिखा है, और कुछ भी नहीं है। मतलब एक चीज़ याद हो तो दूसरी आप खुद ब खुद याद कर सकते हैं। तो दोनों को एक ही लेक्चर में करवाना ज़रूरी था, ठीक है। फिर भी बेटा किसी किस्म की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।